हेलो व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट सिद्धार्थ आप सबको वेलकम करता हूँ ट्रैवल डायरीज बाय फ्लेमिंगो ट्रांसफर. In this podcast we talk about everything travel. Today we are going to talk about one more new destination, the land of the sumo, land of the samurai, the land of the rising sun, Japan. जापान के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस मेघना पाटड़िया. She is the travel expert for Japan and has been to Japan multiple number of times. We are very glad to have Miss Meghna with us. Thank you so much for joining the show. नॉर्मली जब लोग जापान के बारे में सोचते हैं तो वो सब हाईटेक चीज़ों के साथ जापान को एसोसिएट करते हैं. बट आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ जापान क्या था? सिद्धार्थ, मेरी एक्चुअली लव स्टोरी स्टार्ट हुई जापान की 16 साल पहले, जब मैं खुद एज ए सोलो फीमेल ट्रैवलर जापान गई और बहुत एंजाइटी के साथ आई लैंडेड. पर जब जापान में मैं लैंड हुई ना, उसके बाद आई जस्ट फॉल इन लव विद द कंट्री. एक जो टेक्नोलॉजी और जो हाईटेकनेस लोगों के दिमाग में है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ द पीपल. बिकॉज उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो रिस्पेक्ट है, वो आपको सभी जगह पे दिखता है. सो फॉर देम ईच एंड एवरी पर्सन इज़ अ सन. It's like a Siddharth san, is a Meghna san, irrespect anyone. सभी बंदों को वो लोग बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते हैं. एंड ये झलक आपको हर एक जगह पे दिखाई देगी. सो दैट इज़ वेरी टच टू माई हार्ट. एंड आई जस्ट सेड दैट जापान इज़ वंडरफुल. Perfect. So for this podcast, you are Meghna san and I am Siddharth san. Yes. So Meghna san, what type of travelers and what age group of people should actually look at Japan as their destination? This destination is for everyone, from infant babies to child to teenage to youngsters to senior citizens. एक्चुअली लोग ग्रुप में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अभी FITs इंडिविजुअल ट्रैवलर्स भी बढ़ रहे हैं. और दिस डेस्टिनेशन इज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ चॉइसेस, लाइक जिनको कल्चर पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, जिनको एंटरटेनमेंट नाइट लाइफ पसंद है, जिनको थीम पार्क्स में जाना पसंद है, किसी को हाइकिंग ट्रैकिंग पसंद है, सोलो ट्रैवलर्स जाना है, ओनली फीमेल टूर्स करनी है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस डेस्टिनेशन. I have heard a lot about cherry blossom, right? But I am not much of a nature lover, so somehow मैंने कभी मुझे इसकी समझ नहीं आई. तो आपको चेरी ब्लॉसम, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गो, कि व्हाट इज चेरी ब्लॉसम एक्चुअली? सो लोगों ने जापान का सिनोनिम चेरी ब्लॉसम से बना दिया है. और आई रियली लव द नेचर, सो आई लव द चेरी ब्लॉसम सीज़न. बट ये ईयर अराउंड डेस्टिनेशन है. सो चेरी ब्लॉसम का जो सीज़न है, दैट वेयर द चेरी ट्रीज उनका फुल ब्लूम होता है, दैट इज़ लाइक मिड मार्च या एंड मार्च से स्टार्ट होता है. दिस इज़ अ 20-25 दिन का सीज़न है पूरा. अभी ये सीज़न को उन्होंने ऐसे मार्केट किया है कि उसका फोरकास्ट वो गूगल पे, उनके नेशनल जो रेडियो है उस पे वो बार बार फोरकास्ट करवाते हैं. और प्रैक्टिकली उसका फर्स्ट ब्लूम जो होता है और फुल ब्लूम होता है, उसके अंदर करीबन हफ्ते का डिफरेंस होता है. एंड वंस इज़ अ फुल ब्लूम, द होल कंट्री एंड अ सिटी एंड ऑल द एरियाज इज़ वंडरफुल दैट विद द पिंक एंड वाइट कलर्स ऑफ अ फ्लावर्स. तो चेरी ब्लॉसम का जो सीज़न है, वो लोग जैसे हमारी दिवाली में कैसे होते हैं. So these flowers are what they call the sakura, right? Yes. So they said the sakuras, we said cherry blossom. और ये पूरा जैसे हमारी दिवाली में कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब. तो वहाँ पे ये सीज़न में आपको हर एक जगह पे वो चेरी ब्लॉसम का टच मिलेगा. लाइक द केक्स आर द चेरी ब्लॉसम फ्लेवर्स.
Even the sake is in the cherry blossom flavors. The Kit Kats come on a cherry blossom flavors. And souvenirs and the doll and everything. आप देखो कि सिटी के हर एक कोने में आपको उसकी एक झलक दिखाई देगी. So they और celebrate like इसका anything. एग्जैक्ट टाइम, बेस्ट टाइम फॉर चेरी ब्लॉसम कौन सा होता है? So that is 20 March to 5th April. Practically this is for a Honshu island. बट ये साउथ टू नॉर्थ स्प्रेड होता है इन अ होल कंट्री. तो नीचे के जो आइलैंड है वहाँ पे पहले दिखता है, एंड जो होकाइडो रीजन है वहाँ पे एंड ऑफ अप्रैल टू मिड मई तक भी दिखाई देता है. यस, बट हमारे जो ट्रैवलर है जो मेनली हॉन्शू आइलैंड पे ट्रैवल करते हैं वो 20 मार्च से 5th अप्रैल के बीच में ट्रैवल करे, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल. वंडरफुल. तो आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि जापान जाना चाहिए तो सिर्फ ये 15 दिन के पीरियड में जाना चाहिए. तो राउंड द ईयर ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती है जापान में? जापान इज़ फॉर अ ईयर अराउंड. सो ये एक सीज़न है जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो दैट इज़ मोर फेमस. बट देयर समर्स आर सो ब्यूटिफुल. Even their July to September, that is their festival and firework season, that is also too good to travel. And the autumns, जितना ही चेरी ब्लॉसम में कलर्स है जो वाइट, पिंक एंड ऑल, सो वही ऑटम के कलर्स है, येलो, ब्राउन, डार्क रेड एंड ऑल. तो ऑटम का सीज़न भी इतना ही अच्छा है. एंड विंटर इज़ अगेन ब्यूटिफुल फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी मार्च. और ये जो पूरा रूट है जो जापान आल्प्स आप देख सकते हो वो पूरा तोयामा प्रीफेक्चर में है. सो आप हॉन्शू आइलैंड में जो ओरिजिनल जो टूर करते हैं टोक्यो और ओसाका और सबकी, सो दैट इज़ जस्ट 4 or 5 hours ड्राइव फ्रॉम टोक्यो. और ये आप वो रीजन में 2 night का स्टे करो और फिर फुल डे का ये ट्रिप लो अल्पाइन का. प्रैक्टिकली ये जो टूर है ना वो 2 माउंटेन पीक के बीच में है. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल आइटनरी. और ये टूर का जो सही समय है वो है 15 अप्रैल, जब वो लोग ये रूट को ओपन करते हैं. बिकॉज आफ्टर विंटर पूरा जो पहाड़ है सभी जगह पे बर्फ़ पूरा फुल हो गया होता है, तो वो काट के रास्ता बना के पूरा ये रूट 15 अप्रैल को ओपन करते हैं. सो हमारी जो ग्रुप टूर्स है दैट वी स्टार्ट फ्रॉम 7th अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारे कंटिन्यूस डिपार्चर्स होते हैं. और टिल 15th जून ये जो आइस वॉल है आप देख सकते हैं. और जो पूरा जर्नी है जो माउंटेन पीक का वो अलग अलग 8 प्रकार के ट्रांसपोर्ट मोड में करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ यूनिक पार्ट कि आप एक 10-15 मिनट का बस ले लिया, उसके बाद 6-7 मिनट का रोपवे ले लिया, उसके बाद टिटलीज जैसा केबल कार ले लिया. सो नो यू आर सराउंड विद द माउंटेन्स एंड स्नो. और पूरी जो जर्नी है उसमें एट वन पॉइंट यू रीच टू द कुरोबे डैम, दैट इज़ द बिगेस्ट डैम इन जापान. और सराउंडिंग बहुत अच्छी ब्यूटी आप देख सकते हैं. सो एवरी ट्रांसपोर्ट मोड के बाद आपको एक व्यू पॉइंट दिखेगा जो आपको एक ब्यूटीफुल व्यू देगा. सो द होल जर्नी इज़ वेरी नाइस. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 15 जून तक है. ये रूट 15 अप्रैल को खुल गया, मतलब टिल नवंबर एंड तक आप देख सकते हैं. लेकिन जो बर्फ़ की वॉल में जो बस चलती है और जो आपकी आंखें वो स्नो में से भर जाती है पूरी, वो 15 जून तक है. और उसके बाद उनके अलग, जैसे समर आया तो समर की ब्यूटी है, ऑटम आया तो अल्पाइन ऑटम में भी इतना ही खूबसूरत है. सो इट्स अ वंडरफुल ट्रिप एंड हमारे क्लाइंट उसको बहुत पसंद करते हैं. दे आर लाइक अ फुल ब्लास्ट ऑन द स्नो. और जब वो ये टूर ख़त्म करते हैं, लाइक वो दिन की टूर उनकी जब ख़त्म होती है वो बोलते हैं पूरी टूर के पैसे वसूल. सो दैट इज़ देयर फीडबैक अबाउट द होल रूट. और ये एग्जैक्टली जापान के कौन से पार्ट में होता है? सो ये हम कहते हैं कि कानाजावा, ताकायामा, तोयामा, दिस इज़ द नियर द अल्पाइन साइड ऑफ विलेजेस. जनरली वहाँ पे लोग स्टे लेते हैं. As a destination expert, we would like to know that if somebody is traveling to Japan for the first time, तो उनको
कौन से सिटीज़ कवर करने चाहिए, कितने दिन की आइटनरी प्लान करनी चाहिए आइडियली? सो सो एक्चुअली जापान वैसे तो बहुत बड़ा कंट्री है एंड इट्स अ मिक्स विद द आइलैंड्स, सो मोर देन 6,800 के प्लस आइलैंड्स है. सो उन्होंने 4 मेन आइलैंड्स को उसमें डिवाइड किया है और उसमें है होकाइडो, देन हॉन्शू जो सबसे बड़ा है, जो ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं, देन शिकोका एंड क्यूशू, एंड एक छोटा सा आइलैंड है ओकिनावा ऑल्सो. अभी जो फर्स्ट टाइमर ट्रैवल करते हैं वो लोग हॉन्शू जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो नाम हमने सुने हैं जापान के, टोक्यो है या ओसाका है, हिरोशिमा, दिस इज़ ऑल सिटीज़ फ्रॉम हॉन्शू आइलैंड. और जो अल्पाइन रूट की भी हमने बात की, दैट इज़ ऑल्सो इन हॉन्शू आइलैंड. तो ज़्यादातर लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो 6-7 रात की आइटनरी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो गोल्डन रूट बोलते हैं, विच इज़ द मस्ट सिटीज़ ऑफ जापान, उनका कवर वो लोग ये 6 या 7 रात में करते हैं. बट वॉट आई फील टू गिव अ रियल जस्टिफिकेशन, 10 नाइट्स का आइटनरी, 10 to 11 नाइट्स गिव अ मोर डिटेल फील अबाउट द सिटीज़. जिसमें हम टोक्यो की बात करते हैं तो टोक्यो में हम 3 रात जैसा दे सकते हैं. वहाँ से हम जाते हैं माउंट फूजी के रीजन पे, जो हाकोन के एरिया में आया है. देन नगोया सिटी विच इज़ फेमस फॉर टोयोटा एंड SG मैगलेव ट्रेन एंड ऑल. और जैसे अल्पाइन कवर करते हैं तो हम मात्सुमोतो तोयामा सिटी में जाते हैं. शिराकावा विलेज है, जो उनका जो जापानीज़ जो ओल्ड हाउसेस है, जो उनको देखने के लिए जाते हैं. और बात करते हैं नीचे ओसाका की. सो ओसाका, क्योतो, नारा इज़ द फर्स्ट प्रीफेक्चर ऑफ द कैपिटल ऑफ द जापान. तो ये सब सिटी, एंड येस ऑफ कोर्स द हिरोशिमा विच इज़ कनेक्ट टू द वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री. तो 10 रात 11 रात की आइटनरी कर सकते हैं. इसको और ज़्यादा अच्छे से करना है तो 14 to 15 नाइट्स इज़ इन हॉन्शू आइलैंड. और आपको फिर एड ऑन करना है तो होकाइडो में 4-5 नाइट्स का आइटनरी हो सकता है, क्यूशू में 4-5 नाइट्स का आइटनरी हो सकता है. नावडेज फॉर अ हनीमूनर्स ओकिनावा इज़ क्वाइट पॉपुलर. तो दिस इज़ द वे यू कैन प्लान द आइटनरी. जब भी हम जापान की बात करते हैं तो वी कैन नेवर फॉरगेट हिरोशिमा, राइट? एंड बट इट्स सच अ डार्क हिस्ट्री. तो डू पीपल रियली लाइक टू विजिट सच अ प्लेस विथ सच अ डार्क हिस्ट्री? हिरोशिमा की जब बात आती है ना, तो लोग जाना चाहते हैं. और सबसे पहले तो जो पीस मेमोरियल पार्क है और जो एटॉमिक बॉम्ब डॉम का जो बिल्डिंग है, जो उन्होंने वैसा ही रखा है, और म्यूज़ियम जो क्रिएट किया है, लोग वहाँ से जब बाहर निकलते हैं म्यूज़ियम से, यू नो इट्स सो हैवी हार्ट. हमने कितने लोगों को तो रोते हुए देखा है, बट स्टिल पीपल वॉन्ट्स टू गो, क्योंकि वो लोग वो देखते हैं कि आफ्टर दिस सैडनेस जापान की एक न्यू बिगिनिंग हुई है. जो जनरेशन आप देख रहे हैं, जो जापान का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, उन्होंने एज ए फाइटर्स दे कम बैक, राइट? सो उनका हम्बलनेस जो है, ये सब ये इसी के बाद शुरू हुआ है. सो पीपल मस्ट कंसिडर हिरोशिमा फॉर देयर ट्रैवल. आई थिंक हमने काफ़ी इंटेंस बातें कर ली. आपके हिसाब से what do you think are the most unique activities and experiences somebody can do on their holiday in Japan? तो एज आई सेड इन अ स्टार्टिंग, जापान फॉर ऑल एज ग्रुप है. अब मैं बात करूँ तो लाइक आई स्टार्ट विद द थीम पार्क्स. कैन यू इमेजिन, दे डोंट हैव ओनली डिज्नी और ओनली यूनिवर्सल स्टूडियो, जो हम इंडियंस के सबसे फेवरेट थीम पार्क्स है. दे हैव ऑलमोस्ट 42 थीम पार्क्स. एंड द फूजी क्यू विच इज़ द मोस्ट थ्रिलिंग, जो एक्चुअली जापान की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया है, दैट इज़ द अमेजिंग थीम पार्क. द गिबली पार्क, लेगोलैंड, हैरी पॉटर स्टूडियोज़. सो थीम पार्क्स बहुत सारे हैं. फिर म्यूज़ियम्स काफ़ी अलग अलग तरीके के हैं. जैसे कप नूडल्स म्यूज़ियम है, तो सामुराइज म्यूज़ियम भी है, देन निंजा म्यूज़ियम भी है, फेस्टिवल म्यूज़ियम्स. सो दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़ियम्स एज वेल. कराओके के स्टेशंस बहुत सारे. इफ़ यू गो ऑन अ टोक्यो इन अ गिंजा विच इज़ द वेरी वेरी फेमस स्ट्रीट,
तो आपको वहाँ पे इतने सारे कराओके स्टेशन मिल जाएंगे. सो पीपल लव दिस नाइट लाइफ एंड द बार एरियाज एंड मूव अराउंड ऑन दैट एरियाज. इवन द कैफ़ेज़ मेरी अभी बात हो रही थी मेरी नीस से, और उसने शी जस्ट के मुझे तो कैट कैफ़े पे जाना है जापान का. एंड देन वो छोटा जो लड़का था उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे तो पोकेमोन के कैफ़े में जाना है. सो ऑल द एज ग्रुप हैज़ अ वेरी डिफरेंट फैसिनेशन अबाउट द जापान. वो एक सब लोग सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं करते. एवरी वन हैज़ देयर ओन चॉइस फॉर अ जापान, एंड आई थिंक बिकॉज जापान इज़ फुलफिलिंग दैट थिंग. तो ऑनसेंस है उनके. अभी हनीमूनर्स आइटनरीज भी जो ज़्यादातर जाती है, दे गो फॉर दिस ऑनसेन स्टेज और रुकान्स में स्टे करते हैं. उनका जो कल्चर एक्सपीरियंसेस जो है, इवन दे हैव अ टेम्पल स्टे, दे हैव अ मॉन्क फूड इन कोयासान एरियाज. दिस इज़ ऑल वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस. What do you mean by monk? सो इट्स अ वेजिटेरियन फूड मेड बाय मॉन्क. और कोयासान करके एरिया है, वहाँ पे आप टेंपल स्टे कर सकते हैं, टेंपल के अंदर रह सकते हैं, और वो मॉन्क के साथ आप प्रेयर्स कर सकते हैं और वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं. सो ऑल द डिफरेंट फ्रॉम नाइट लाइफ टू द सोल सूदिंग एवरीथिंग दे हैव. And of course, their Shinkansen's journey, their high-tech toilets, when the people land and first they go to the airport toilets and they are just, using all the buttons to understand the technology. From the vending machines, everything available on that. Such a unique thing what Japan created is absolutely mind-blowing. आपने जो ये इतने सारे एक्सपीरियंसेस की बात की, क्या ये सब एक्सपीरियंसेस एक ग्रुप टूर में भी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है सिद्धार्थ सन. हमारी जो ग्रुप टूर में है, हम इसके अलावा भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस करवाते हैं. जैसे टीम लैब हो गया, टी सेरेमनी हो गया जो उनका कल्चर एक्सपीरियंस है. इवन दैट ट्रेडिशनल ड्रेस किमोनो वेयरिंग फॉर अ मेल एंड फीमेल फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन. और उनका जो माचा टी है, या डिफरेंट फ्लेवर ऑफ किटकैट. द जापान इज़ द हब फॉर डिफरेंट फ्लेवर्स फॉर द किटकैट. देयर साकेज द राइस वाइन ऑफ जापान. सो हम डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट करके हमारे ग्रुप में वो एक्सपीरियंसेस डालते हैं. काफ़ी लोगों को गेशा सोस देखने हैं, वो सब भी हम ऐड करते हैं. सो डिपेंड ऑन अ ग्रुप प्रोफाइल ऑल्सो वी चूज़ द एक्सपीरियंसेस. और वेरी फ्रेंकली ये एक्सपीरियंस के साथ शॉपिंग की बात तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. हमें लगता था कि जापान आके लोग को क्या शॉपिंग करना होगा, लेकिन फ्रॉम देयर सोवीनियर्स, देयर जापनीज डॉल, देयर जापनीज फैन, देन द ऑफकोर्स यूनिक्लो तो हम भूल ही नहीं सकते. गिंजा में इतना बड़ा स्टोर है और लोग अंदर गए मतलब 2-3-4 घंटे यही चले जाते हैं. इवन द गिंजा दे हैव अ ह्यूज स्टेशनरी स्टोर फॉर अ 7th floor. सो इट्स लाइक अ लाइब्रेरी फॉर दैट. और ये सब एक्सपीरियंसेस, ब्रांड्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन जापान. सो पीपल आर लव टू शॉप. Indeed, a Japan trip cannot be complete without buying your favorite pair of Asics or Onitsuka Tiger sneakers. Yes, right? of course, very true, yes. जब भी कोई जापान के बारे में सोचता है तो दो चीज़ों का बड़ा सबको टेंशन होता है. एक लैंग्वेज और दूसरा वेजिटेरियन फूड की अवेलेबिलिटी. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब हमारे ग्रुप टूर्स की बात आती है, फ्लैमिंगो के ग्रुप टूर्स की, तो दोनों चैलेंजेस है ही नहीं. क्योंकि सबसे पहले हमारे जो 2 लीडर्स हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स, वेल नॉलेजेबल. तो लैंग्वेज बैरियर तो वहीं चला जाता है. देखिए, जापान जाए और सुशी ना खिलाए वो तो हो ही नहीं सकता. सो वी हैव इन आवर ऑल द मेन्यूज, सुशी इज़ देयर, वेजिटेरियन सुशी विथ वसाबी. फिर वहाँ का फेमस जो रामेन है, याकीसोबा. इवन द चोहान विच इज़ द जापनीज़ राइस. फिर सबसे फेवरेट जो हमारे, दैट इज़ द टेनपुरा, जो हमारे एक काइंड ऑफ अ पकोड़े है जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. इवन हम साके टेस्टिंग करवाते हैं उनको. तो ये सब फ्लेवर्स तो हम देते हैं. उसके साथ साथ हम वेजिटेरियन
इंटरनेशनल क्रूजिंग का भी उनको टेस्ट करवाते हैं. जैसे हम मेनूज़ में पिज़्ज़ा है, पास्ता है, इवन चाइनीज़ मेनू है, इवन मैक्सिकन है. तो ये कॉन्सेप्ट भी हम हमारी पूरे आइटनरी में कवर करते हैं. और बिकॉज वेजिटेरियन क्लाइंट है और गुजराती और मारवाड़ी खाना ना दे तो टूर कंप्लीट ही नहीं होता है. सो फ्रॉम ढोकला, खमन टू दाल ढोकली टू रस पूरी, everything we have, like a dal bati, churmu, all, and specially for the ladies, जो उनकी फेवरेट है, और बच्चों को भी, द पानी पूरी एंड चाट, दैट एवरीथिंग वी कवर इन आवर आइटनरी. और लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेनूज़, और उनको जापान में ये सब मिलेगा, वो बहुत बहुत अच्छा पसंद करते हैं वो लोग. सो दिस इज़ अ होल मेनू व्हाट वी गिव टू द आवर क्लाइंट. लेकिन कमिंग टू द इंडिविजुअल ट्रैवलर्स, नाउ इन जापान वेजिटेरियन और वीगन फूड, यू नो, दैट इज़ वाइडली अवेलेबल. तो इंडिविजुअल ट्रैवलर्स के लिए फूड का कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो सॉल्व. जो लैंग्वेज है तो फ्लुएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है जापान में, पर नाउ विद द डिफरेंट एप्स, गूगल मैप एंड ऑल, थिंग्स आर क्वाइट स्मूथ. पर सबसे बेस्ट पार्ट है दैट देयर पीपल, दे डायरेक्ट यू फॉर द ऑल द लेवल, दे गो अबाउ द लेवल एंड हेल्प यू आउट. सो दैट इज़ द स्मूदेस्ट थिंग्स हैपन इन जापान. एंड मैंने कहीं देखा है और सुना भी बहुत है कि जापान में 5 साल के बच्चे भी स्कूल खुद जाते हैं. तो अगर हम 25-30 साल के लोग तो जापान में अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हो. Exactly. That is the best part, you know, when the small kids are traveling in a train alone, and, you know, they are traveling so safely, smoothly, without any anxiety. That is the amazing. So as a closing note, we are at the end of our podcast. We want you to give us top 3 tips for traveling to Japan. सो सबसे बड़ी चीज़ है कि जापान को अच्छे से देखना है, सो कंफर्टेबल फुटवेयर होना चाहिए. और बिकॉज देयर होटल्स एंड लोकल ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग वी आर यूजिंग, तो एक ट्रैवल लाइट होना चाहिए पूरा. सेकेंड इज़ टू कनेक्ट विद देम. आप वाईफाई राउटर्स ले सकते हो जो एयरपोर्ट्स पे ही मिल जाता है, एंड वेरी इजी टू रिटर्न बैक टू द अदर एयरपोर्ट बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी. तो सेकेंड इज़ द वाईफाई राउटर्स. थर्ड, आप थोड़ा उनका जो बेसिक उनकी जापानीज़ लैंग्वेज के वर्ड्स है, जैसे कोनिचिवा मतलब हेलो, आरिगातो गोजाइमास मतलब थैंक यू, ऐसे वर्ड्स थोड़े आप सीख लो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स देयर बाउ. तो वो आप किसी को सामने वो रिस्पेक्ट देते हो तो दे आर लाइक, यू नो, ओवरवेल्म विद द थिंग्स, एंड दे विल, यू नो, हैप्पी हैंड आपको हेल्प करेंगे और सामने वही रिस्पेक्ट देंगे. सो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर जापान ट्रिप. Learning from your tips. Arigato gozaimasu, Meghna-san. It was a wonderful session. Once again, thank you so much for joining our podcast. मैं आशा करता हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया एंड दे आर इंस्पायर्ड टू ट्रैवल टू जापान. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड वन ऑफ फ्लेमिंगो's टूर्स टू जापान. If you like this podcast, please make sure to like, share and comment below. See you next time.